सत्संग तीन प्रकार का होता है। एक दर्शन का सत्संग, एक स्पर्श का सत्संग और एक समागम का सत्संग। ये तीन प्रकार का सत्संग होता है। साधु पुरुष का केवल दर्शन हो जाए तो सत्संग हो गया। कल श्री राधा वल्लभ जालान जी ने एक घटना सेठ जी की सुनाई। श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका जी हरिद्वार में कोई बड़ी गोष्ठी थी, सभा थी विद्वानों की, संतों की, और उसमें श्री जयदयाल गोयंदका जी को बड़े आग्रह पूर्वक निमंत्रित किया गया। सेठ जी पधारे तो वहां के जितने लोग थे, विद्वान ब्राह्मण वक्ता अथवा साधु संत, वे सब के सब एक साथ उठ के खड़े हो गए। तो इससे सेठ जी को बहुत संकोच हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो मर्यादा, ये मर्यादा नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, और आप सब ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, आप हमारे लिए उठ के खड़े हो गए, ये तो बहुत अनुचित है। सेठ जी ने कहे तो बिल्कुल गलत बात है, वो तो वैसी पूजा सम्मान आदि से बहुत दूर रहते थे। तो वहाँ के संतों ने, ब्राह्मणों ने, महापुरुषों ने कहा कि आप अपने को कुछ भी कहो, आप क्या हो ये आप जानो, भगवान जाने, पर इतना हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि आपके मंगलमय दर्शन मात्र से यहाँ का पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया। ये है किसी भगवत प्राप्त पुरुष के सभा में प्रवेश का फल, उसके दर्शन का फल। ये दर्शन का सत्संग है। स्पर्श का सत्संग, महाराज जी, सत्पुरुष माथा छू लें तो भी कल्याण, पैर छू लें तो भी कल्याण। हाँ, श्री राधा बाबा दिव्य महापुरुष थे, गोरखपुर गीता वाटिका में विराजते थे। पहले स्वामी श्री राम सुखदास जी से वे मिले और उनकी प्रेरणा से बांकुरा में जाकर सेठ जी से मिले। कुछ उनकी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे सगुण और निर्गुण को अलग अलग करके मान रहे थे स्वामी जी। सेठ जी कहते थे नहीं, दो नहीं है, एक ही है। बोले हमको संतुष्टि नहीं हुई, आप शास्त्र के उदाहरण देकर आप समझाइए। सेठ जी पढ़े लिखे अपने सामान्य थे और तत्वज्ञानी महापुरुष तो थे, लेकिन वे पांडित्य के द्वारा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। श्री चक्रधर बाबा तो प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब आप स्वामी जी गोरखपुर चले जाइए, वहाँ गीता वाटिका में गीता प्रेस के संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार रहते हैं, वो आपका समाधान कर देंगे। तो स्वामी जी थोड़े खींच के बोले, आपने नहीं किया तो हमको किसी और पोद्दार के पास नहीं जाना है, आप कीजिए समाधान। नहीं, आप जाके तो देखिए। और स्वामी जी वहां पहुंच गए और भाई जी को वाराणसी जाना था आवश्यक कार्य से। उनका जाना पूर्व निश्चित था। उन्हें पता चला कि कोई गैरिक वस्त्रधारी कोई सन्यासी महापुरुष आकर विराजे हैं, मिलना चाहते हैं। तो पूज्य भाई जी आए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से स्वामी जी का बायां चरण ऐसे स्पर्श किया, दूर ऐसे स्पर्श किया। अब वो समझे नहीं कि यही हैं भाई जी। लोगों ने कहा कि ये भाई जी हैं। अच्छा बना आपसे ही मिलने आए थे। तो भाई मैं तो जा रहा हूँ वाराणसी और 2 दिन के बाद में आऊँगा, आप यहीं निवास करें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। सेठ जी ने भेजा तो आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी वहाँ रुक गए।
वहाँ खंड कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन उनको लगा कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, उनको कीर्तन में ज़्यादा वो नहीं था। श्री राधा बाबू वो तो ध्यान निष्ठ योगी थे। बोले ये हल्ला गुल्ला यहाँ बहुत हो रहा, हमको पीछे, तो पीछे बहुत पीछे झोपड़ी उन्होंने पसंद की। और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। सवेरे भाई जी ने चरण स्पर्श किया था, शाम को वे बैठकर प्रणव का जप कर रहे थे और अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग के साधक थे। और उसी समय उन्हें श्याम सुंदर की मुरली सुनाई पड़ी और वे भाव सिंधु में डूब गए। प्रणव का जब छूट गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र भीतर से शुरू हो गया और साक्षात नीलमणि श्री कृष्ण का अनुभव उनको हो गया। और उन्होंने कहा कि ये पोद्दार महाराज के स्पर्श का प्रभाव था। क्या कहा उन्होंने? उनके स्पर्श का प्रभाव। ये श्री राधा बाबा ने स्वीकार किया कि पोद्दार महाराज ने जो स्पर्श किया उसका प्रभाव था। भक्तमाल में एक राजा की कथा महाराज जी आती है। वो संत वेश में बहुत भाव रखता था। वो जो भाट भाड़ वगैरह होते उनको कुछ नहीं देता था। बोले इनको तो पैसा देना ठीक नहीं, साधुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ये उसका भाव था। गौ ब्राह्मण संतों का उपासक था। तो भाणों ने उसका मखौल करने के लिए, ऐसे तो ये देता नहीं, साधु बन के कुछ दे देगा, तो भाणों ने साधुओं का भेष बनाया और खोल करताल लेकर सीताराम राधे श्याम कीर्तन करते हुए वहाँ गए और रिहर्सल पूरा कर लिया था उन्होंने। साधु जैसे कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे कीर्तन करते, नाटक सब सीख लिया था उन्होंने। पर राजा के दरबार में जैसे ही पहुँचे तो ये होता है, जो मनवाणी क्रिया से सत्य में प्रतिष्ठित होता है उसके सामने छल कपट चलता नहीं, वो खुल जाता है, कलई खुल जाती है। तो वो आए तो साधु की नकल करके थे, पर ऐसे धर्मनिष्ठ राजा का सामना हुआ, दृष्टि पड़ी कि वो अपनी नकल भूल गए, असल में आ गए। तो भाणों जैसा नाटक करने लगे। वो भाण जैसे नकल करके हंसाते हैं, लोगों को प्रहसन करते हैं, तो भाणों का ही काम करने लगे वो। पर राजा की निष्ठा में अंतर नहीं आया। राजा ने कहा भले ही सारी सभा इन्हें भाण मान रही है, पर ये संत के वेश में आए हैं तो हम तो इनके चरण धोएंगे। तो नाभाजी लिखते हैं, भाण भेष गाढ़ो गयो, दरस परस उपजी भगति, एक भूप भागवत की, कथा सुनत हरि होय रति। भले ही भाण हुए तो क्या हुए, संत वेश में हैं, उन्होंने संत मानकर चरण धोए। तो राजा ने स्पर्श किया उनके पैरों का, तो राजा का दर्शन हुआ और राजा का स्पर्श हुआ। तो नाभाजी लिखते हैं उपजी भक्ति, उन भाणों के भीतर भक्ति उत्पन्न हो गई। वे रोने लग गए, उन्हें पश्चाताप होने लग गया कि अरे क्या राजा से पैर धुलाने लायक हम हैं? अरे हम इसको क्या ठगने आए, हम खुद ही ठगा गए। और यह वेश इतना पवित्र है कि राजा को नतमस्तक कर दिया। तो हे प्रभु, अब ये वेश नकली नहीं असली ही रहेगा, अब इसका त्याग नहीं करेंगे। तो राजा तो जानता था कि ये किस लिए आए हैं संत वेश बनाकर। तो राजा ने उनको खजाने में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा महाराज, दूसरे संतों को तो दक्षिणा दी जाती थी, आपकी जितनी राजी आवे और जितना उठाकर यहाँ से सोना चांदी हीरा जवाहरात ले जाना चाहो ले जाओ।
पर उनके भीतर तो भक्ति प्रकट हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा महाराज इस धन में दुर्गंध आ रही है। किसकी दुर्गंध आ रही है? बोले रजोगुण तमोगुण की गंध आ रही है, इस गंध को हम सह नहीं पा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो कि बस हमारा वेश ऐसा ही बना रहे। और कह करके राजा को नमस्कार करके वे जंगल में चले गए, लौट के नहीं आए। ये है स्पर्श का सत्संग। अब प्रेम पूर्ण स्पर्श नहीं, सत्पुरुष क्रोध पूर्वक भी स्पर्श कर दें तो भी काम बन जाए। लंकनी ने हनुमान जी को चोर कहा और कहा कि मैं तो चोरों को ही खाती हूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो आवे चोरी छिपे उनको खाओ, यही तुम्हारी खुराक है। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को कहा, बढ़िया झूठ बोलती है, हम सिपाही को चोर बताती, हम राम जी के सिपाही हैं और चोरों का सरदार रावण है जो जानकी जी की चोरी करके लाया है। तो ये तो झूठे ही बोलती है। जब कहती चोरों का आहार करती तो सबसे पहले रावण को खाना चाहिए इसको, तो रावण को न खाकर सिपाही को खाना चाहती है। तो हनुमान जी को गुस्सा आई, बोले इसको थोड़ी प्रसाद देना चाहिए इसको। तो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा है महाराज जी, स्त्रियम मन्य मानाम ताम नाति चुक्रोध बानरः। हनुमान जी को गुस्सा तो आया, लेकिन उस गुस्से पर उन्होंने क्रोध पर लगाम लगाई कि रे स्त्री है, एक में ही मर जाएगी, स्त्री वध का पाप लगेगा। ध्यान से सुनो, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है 10 ऋषियों की हत्या के समान एक स्त्री की हत्या का पाप है। इसलिए स्त्री अवध्या कही गई है, क्योंकि वह वात्सल्य का मूल है, जननी है और संसार की समस्त जननियों की जननी गौ माता है। इसलिए गौ माता को भी वेद बार बार अग्न्या 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 अवध्या कहता है। यदि 10 ऋषियों की हत्या का पाप एक स्त्री की हत्या से है, तो हम समझते हैं कि 1000 ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप एक गाय की हत्या से है। गाय की तुलना तो हो ही नहीं सकती है। तो हनुमान जी ने सोचा स्त्री है, मर न जाए, तो धीरे से थप्पड़ जमाया। लेकिन मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। खून की उल्टी हो गई, रक्त निकल गया। रक्त निकल गया तो वो विरक्त हो गई। लोग कहते हैं बड़े विरक्त हैं। विरक्त माने विगता है, रक्ता है। इसके तो खून निकल ही गया, दूषित खून निकल गया। हनुमान जी के स्पर्श से बुद्धि सात्विक हो गई लंकनी की, और हनुमान जी तो थप्पड़ जमा रहे हैं और वो सत्संग की बात कह रही है। वो कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता, देखूं नयन राम कर दूता। महाराज जी वही पहले चोर कह रही थी, अब वह दूध कहने लगी, राम जी का दूध खाने। बुद्धि शुद्ध हो गई। ये है स्पर्श का सत्संग। और वो कहती तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। जितने साधन जीवों के कल्याण के हैं,
उन समस्त साधनों में सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल साधन है जीव के कल्याण का सत्संग। माई मेरे श्याम